अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज की नई सुबह, आज की एक नई सोच आपकी मुंतज़िर है। आज का दिन आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ गुजारना है। आज कोई भी काम करने जा रहे हो, किसी मीटिंग पे जा रहे हो, किसी से मुलाकात हो, तो हमेशा ये सोचिए कि आज की जो मुलाकात, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके। क्योंकि हम लोग कभी भी किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी मिलने जाते हैं तो खदशात से भरपूर जाते हैं। क्या पता अगर ऐसा ना हुआ, क्या पता अगर जॉब नहीं मिली, क्या पता। हम अगर ये सोच के जाए कि नहीं आज 100% मैं कामयाब हूँगा, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि जो आप वाइब जनरेट कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान वही वाइब आपकी कैच कर रहा होता है। अगर आप अपने बारे में ज़रा से भी, आपकी जो सोच अपने बारे में थोड़ी सी अगर डाउटफुल होगी कि यार पता नहीं एम आई गुड इनफ और नॉट, तो दूसरे भी यही सोचेंगे कि यार हाँ आर यू गुड इनफ और नॉट। तो आप हमेशा ये सोचिए कि नहीं, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, और मैं जो भी जॉब करने के लिए, किसी मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी 100% एनर्जी के साथ जा रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ जा रहा हूँ, मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। और यही बात मैं रोज़ाना शेफ़ मुनीज़ा को भी बताता रहता हूँ। अस्सलाम शेफ़ मुनीज़ा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम आज तो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गई। आज सुबह सुबह स्टार्ट हो गई। आज मेरी मॉर्निंग गुड नहीं हुई। शेफ़ मुनीज़ा, यही बात आपने कल परसों तरसों 4 दिन से आप यही कह रही हैं। आपको पता है सुबह सुबह आज मैं उठी हूँ, मेरा मोबाइल फोन जो है वो काम नहीं कर रहा था। अब वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई स्क्रीन। और आप सोचिए कि अचानक से जब आप सुबह उठे और कोई खर्चे का बॉम्ब आपके ऊपर गिरे तो क्या फीलिंग होगी। अच्छा, पता नहीं, मैं अभी आते हुए मैंने आपके हस्बैंड का स्टेटस पढ़ा था फेसबुक पे। हाँ। उन्होंने लिखा हुआ था इट्स अ गुड डे। तो मैंने कहा शायद ये वजह होगी कि आपका फोन खराब हो गया। हाँ, आज उनकी पूरे दिन बचत हो गई ना। आज फिर उनको कॉल करके तंग नहीं करे। शेफ़ मुनीज़ा, मुझे एक बात सच बताएं, आप कभी उनका फोन चेक करती हैं? हाँ, करती हूँ। आपको पासवर्ड पता है? हाँ। क्या उनके पास एक ही फोन है? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन जो है मुझे उन पे भरोसा है। नहीं, लेकिन आप फोन चेक करती है? हाँ, करती हूँ। वो तो उनको भी पता है, और अभी काफी दिनों से नहीं किया, आपने आज याद दिला दिया तो आज करेंगे। ओह नो। लेकिन मुझे पता है क्या 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 अच्छा, आपको तलाश किस चीज की होती है? पता नहीं किस चीज की तलाश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा जो है ना उनकी फ्रेंड्स वाला जो ग्रुप होता है ना, उसमें आता है वो सब पढ़ने। वो सब पढ़ने में जो उनके पुराने बचपन के दोस्त है ना, उनका जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें बड़ा मजा आता है। तो वो मैं सारा पीछे पीछे जाके पढ़ती हूँ। फिर मैं मैसेंजर में भी घुसती हूँ उनके, फिर इंस्टा के सारे इनबॉक्स चेक करती है। सुनो, तो आधा एक घंटा लग जाता होगा आराम से। वो रात को जब सुकून से सो जाते हैं ना, उसके बाद में ये काम। अच्छा, छुप के करती है ये? नहीं, छुप के क्या, उनके साथ ही होती हो, लेकिन वो तो सो रहे होते हैं ना, अब उनको वो कैसे देखेंगे। इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। आपको पता है ये शेफ़ मुनीज़ा एक क्राइम है बाहर की दुनिया में। अगर आप अपने हस्बैंड का देखने में क्या क्राइम है, मुझे ये बताएं। मुझे मैं इस बारे में कुछ कह शेफ़ मुनीज़ा, लेकिन इतनी क्यों, मुझे एक बात बताइए, इससे क्या मिलता है? अच्छा, क्या वो आपको फोन चेक करते हैं? नहीं करते। वो सोचोगे इससे कौन मैसेज करेगा। छोड़ो, सभी नहीं है। नहीं, मुझे पता है। तो उनके पास टाइम नहीं होता ना फोन चेक करने का मेरा, इसलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप जब आप किसी का फोन चेक कर रहे होते हैं, आप उस इंसान को भी डाउटफुल कर रहे होते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, या जस्ट बाय द वे करती, दिखाओ ना मैं एक सेल्फी ले लूं। हाँ, नहीं, इस तरह यहाँ से शुरू करती है। आप सारा उगलवा ले, वो देख रहे हो, वो पता चल जाए ताकि। लेकिन आपकी आज गुड मॉर्निंग मोबाइल फोन की वजह से नहीं हुई। हाँ, तो अब हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए फोन के कि उठते ही हम सबसे पहले इस पर फोन चेक करते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी हूँ कि टेंशन ही नहीं है किसका फोन आना है, किसका मैसेज है, मतलब सुकून हुआ है उस तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ से ये कि यार अच्छा, वो इंस्टा पे स्टोरी अब लगाई थी, क्या हुआ होगा, व्हाट्सएप पे लगाया होगा। तो ये हम लोग, हर इंसान इस वक्त यही कर रहा है कि आप इतने सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन्स में ही ज़िंदगी हो गई है कि बस फ़ोन हो और बाकी कोई चीज़ की आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस वक्त। ऐसा ही है ना इस पर? बिल्कुल सही कह रही है। एक अशफाक अहमद की बड़ी अच्छी बात है, मैंने लिखी थी, मैं चाहता कि लोगों के साथ शेयर करूँ। अशफाक अहमद एक ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर है। उनकी बड़ी मशहूर बात है कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहना चाहिए जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। ये है ना, ये बहुत चीज़ अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन मुझे शबनीसा कभी पता, आपको कैसे पता चले कि जहन में बुग़्ज़ और नफरत
लोग रखते हैं, ये कैसे पता चले? ये आपको देखिए, एक कुछ चीज़ें होती हैं, आपको वाइब्स आ जाती हैं, पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है इतना पावरफुल कि अगर आप कहीं और देख रहे हो, आपको पता है कि कोई और आपको देख रहा है, तो आपको फील हो जाता है कोई आपको किस देख रहा नीयत से देख रहा है ना, किस नीयत से देख रहा है या देख रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी जहनी पावर्स दी हैं, अगर हम उनको समझ जाएं तो हमें पता चल जाता है। और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं उस बंदे के लिए जो आपके लिए सही नहीं। लेकिन मुझे पता है, अगर आप किसी इस तरह की एनवायरनमेंट में हो जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे इर्द गिर्द लोग जो मेरे लिए बोक्स रखते हैं, मुझे नफरत करते हैं, आप पसंद नहीं करते, आप कैसे डील करेंगे? देखिए, पहले मैं रिएक्ट करती थी, अब मैं कहूँगी कि मैं मैच्योरिटी की तरफ आ गई हूँ, तो अब ये चीज़ होता है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब इस चीज़ को मैंने अपने जहन में रखा है कि मुझे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे मतलब कोई भी अगर मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सोचने दो, वो उसकी अपनी सोच है। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि कोई इंसान मेरे लिए सोच रहा है। ये बहुत कितनी अच्छी बात है, तो वेरी जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपको वो चीज़ें बुरी लगेंगी नहीं। ये चीज़ है। तो मुझे एक योगी वजाहत ने एक बात बताई थी, उनकी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो, क्योंकि आपको पता है, आप सबको पता है कि वो योगा करवाते हैं, सब कुछ है, तो कोई उनके नाम से किसी ने इंस्टीट्यूट में कहा कि योगी वजाहत यहाँ पे योगा करवा रहे, और उससे चार्ज करने लग गए। और जब लोग वहाँ जाते तो वो कह देते कि योगी वजाहत तो आज उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए नहीं आए, या रीजंस पेश कर देते, जबकि योगी वजाहत को पता ही नहीं था कि वो, हाँ। तो वो बहुत कहने लगे, पहले तो मैं बहुत गुस्से में आया, और उसके बाद जो है ना, मैं वहाँ गया भी और उन खातून से मैंने बात भी की कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने किसी से ये बात शेयर करी अपने फ्रेंड से, और उनके फ्रेंड ने उनको ये बात कही कि वजाहत, ये बात सोचो कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम्हारे नाम से कोई और कमा रहा है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई ना, मैंने बोला यार वाकई कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप अपनी सोच को चेंज कर लो कि आपको अल्लाह ताला ने किसी काबिल बना दिया कि कोई आपके नाम से कमा रहा है, या कोई आपकी वजह से खुश हो रहा है, या कोई भी रीज़न उसके लिए मिल गया है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पॉजिटिविटी की एक बहुत बड़ी हाइट है ना? जो आप लेकिन ऑफ कोर्स बात कर रही हैं। सोचते रहो ना तो वो आ जाता है दिमाग में। बात तो आप सही कह रही हैं, ये बात तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर कोई आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है तो वो लालच में कि आपका नाम खराब भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। किसी को अगर नुकसान हो गया खुदा न खासा आपके नाम की वजह से, ये भी तो आपको चौकन्ना तो रहना पड़ता है। और जितने भी लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं कि किसी का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या इलीगल कोई भी काम कर रहे हैं, कानून के हाथ पहुंचेंगे आप तक। अल्लाह देख रहा है, ऐसा कोई अंधी नहीं लगी हुई। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप कभी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। ये गलत है, आप यूज नहीं करो ना किसी का नाम, आप अपने आप को इस काबिल बनाओ ना। लेकिन मैं यूजुअली कभी भी लोगों से मिल रहा होता हूँ या अपने एनवायरनमेंट में भी मैं देख रहा होता हूँ, आप किसी ना किसी से ज़रूर सुनेंगे कि यार उसकी नीयत मेरे लिए सही नहीं है, या उसके दिल में मुझे पता है वो ऊपर से दोस्त बनती है, लेकिन अंदर से उसके दिल में ये है। नहीं, पता होता है ना। देखिए, अब आपने खुद बताया। बट मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती भी अपनी जो एनर्जी इस चीज में कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, जबरदस्ती में सोच रहे हैं। कभी-कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमें क्योंकि आदत हो जाती है इस तरीके से सोचने की, तो हम यही सोचते हैं कि यार वो सोच रहा है, वो मेरे लिए वो सोच रहा है। मैं कहती हूँ जो भी सोच रहा है सोचने दो ना यार। अच्छा, पता है इस सोच की भरमार होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम। हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भरमार, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं उनकी नहीं है, उनका दिल खराब भले नहीं हो, उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो ही नहीं, वो अच्छी सोच से आए हो, मिलने के लिए आए हो। लेकिन हाँ, ये बात सच है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की सोचों से आपको छुटकारा हासिल हो, और आप ये सारी जितनी भी ये फजूलियात आपके दिमाग को एनसर्कल कर रही होती हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी इफेक्ट होती है, किसी काम में, किसी बिजनेस में या किसी एक्टिविटी में अपना वक्त बिताए करें, अपनी ज़िंदगी को एक मोटिव दें, ताकि आप अपना कुछ अपनी जो एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे लेकर जाएं। आप कुछ भी करें, मैं गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मुझे एकदम से रिसेंटली ये शौक मैंने डेवलप किया था कोरोना वायरस के दिनों में। तो मुझे लगता था कि सारी जो एनर्जीज मेरी फजूल चीज़ों में थी, वो उसमें एक अच्छी इंटरनेट पे बैठा हूँ, फजूल सीजन्स देख रहा हूँ। अब मैं एक प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा होता हूँ, यू नो। और मेरा अच्छा किचन गार्डन है, मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, और आप खुद अच्छा फील करते होंगे उसके बाद, एक अच्छी पॉजिटिव थेरेपी भी है ना, थेरेपी आल्सो, एक थेरेप्यूटिक भी होता है। ख़वातीन और हज़रात, आज का बड़ा ज़बरदस्त शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। हिना अनीस हमारे साथ होंगी, जो कि बहुत ही शानदार न्यूट्रिशनिस्ट है। आज वो कोई नई चीज़ हमें बताएंगी। शीमा ओवैस होंगी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है ट्री टू टेल की। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त
काम करती हैं। जब वो आएंगे आप उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। उसके बाद हमारे साथ एक टिकटॉकर, एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर होंगे जो कि बताएंगे कि सोशल मीडिया से आजकल जो ट्रेंड है पैसे बनाने का, आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे बना सकते हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग शो होगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा और शेफ मुनीजा हैं ही हमारे साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है चमकते चेहरे का और हमारे साथ है हिनानीस। हिना, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। Thank ये you. जो आपका म्यूजिक है ना, ये सुनते ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक वाइब्स आ जाती है। मुझे भी ऐसे ताली बजाने का और उनको मुस्कुरा के देखने का दिल चाहता है ना, एकदम से बूस्ट मिलता है, है। बूस्ट मिलता है। दैट्स वेरी गुड। ओह, ये चीज देखिए, ये बूस्ट बड़ा जरूरी है। अच्छा, आज हम बात करें एंटी एजिंग पे। Yes. मेरे ख्याल से जो कि बहुत एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे पहले, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैं थोड़े से 4-5 सवाल होते हैं जो कि ऑडियंस के हमारे पास होते हैं। एंटी एजिंग का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है ना कि आजकल जो लड़कियां हैं वो अपने 20s में ही प्रोसीजर्स की तरफ चली जाती हैं, चाहे बोटॉक्स, फिलर्स हो। दे एवरीबडी वांट टू चेंज द वे देयर लुक ना। किसी को अपनी आई थिंक जो एक डिससैटिस्फैक्शन है अपने चेहरे से, अपने फीचर से, वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ बढ़ गई है। फिर दूसरा, आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो किस तरह एक एक मिनट में अपने चेहरे चेंज हो रहे होते हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे थे कैटरीना कैफ की, कि एकदम से अभी, मतलब कल परसों की मैं उसके इंटरव्यू देख रहा था, अभी जैसे यू नो बिल्कुल ऐसे उसका चेहरा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। आई थिंक एंटी एजिंग, ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू एज। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ग्रेसफुली करते हैं, कुछ बिल्कुल ही चेहरा तबाह कर लेते हैं। ये ऑब्सेशन भी तो एक प्रॉब्लम है। ये ऑब्सेशन के साथ अब्यूसमेंट है खुद पर। आप सेल्फ अब्यूज कर रहे हैं अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड करके। देखें, जहाँ हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, प्रोसेस फूड नहीं खाना, उस तरह हम हेल्दी एजिंग की बात करते हैं और एक मिनिमम एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात करते हैं व्हेन इट रिक्वायर्ड मोस्ट। बीइंग एस्थेटिशियन, मैं कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी को भी एस्थेटिक रेफर नहीं करती कि भाई, मेरे पास भी टीनेज बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि भाई क्या हमारे यहाँ से अपर लिप्स हमारे कम है, इसमें हम फिलर्स लगवा लेते हैं, हम स्किन बहुत डार्क हो रही है, हमें वाइटनिंग इंजेक्शन, वाइटनिंग ड्रिप्स दे दें। मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नो। ये जो एज है ना, अर्ली 20s और बिटवीन 20 से 25, अर्ली 20s में तो आपके सेल बिल्ड कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी एक बैंक का वो बन चुकी होती है अकाउंट, जिसमें आपने सारा हेल्थ का कैश, अपनी हेल्थ का कैश डिपॉजिट करना होता है बिफोर योर 20s। अगर आपने सही नहीं खाया है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपके स्लीप पैटर्न सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अर्ली 20s में आपको 5 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, बल्कि ये तो थ्रू आउट एंटी एजिंग प्रोसेस है, तो इसमें तो ख्याल रखना ही है। देखिए, ये जो ऑब्सेशन है ना कि अब फिलर्स कराने का, बोटॉक्स भी प्रोसीजर कराने का। शेफ मुनीसा, आपने कितने प्रोसीजर्स कराए चेहरे पे? मैंने तो बहुत कराए हैं। जब भी तो देखें आप, आज 100+ एज है लेकिन फिर भी मैं कितनी यंग लग रही हूं। 100+ में पहुंच गई। देखिए, आपकी दादी नानी बनना था तो फिर यही करना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आप समझी नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोसीजर जो है वो एंटी एजिंग से दूसरी तरफ चला गया। लोगों को ऑब्सेशन हो गया चेहरा बदलने का। बिल्कुल ऐसे क्यों? ही है। वो एंटी एजिंग नहीं रहा। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि लोग इतना एक रिंकल आती है, अपने जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है अल्लाह ताला ने दिए, हम मुस्कुराएंगे, ये लाफ लाइंस बनेंगी। हमारे क्रोज फीट से एक नेचुरली बच्चे के भी बनते हैं, आप गौर से देखें तो उनके भी बनते हैं। अब अगर हम बिल्कुल स्ट्रेच कर दें, मेरा चेहरा गौर से दिखाएं, मैं मुस्कुराती हूँ, मेरी लाफ लाइंस भी बनती हैं, मेरे क्रोज फीट्स भी बनते हैं। मुझे आके लोग कहते हैं अरे मेरे एक्सप्रेशंस भी बनते हैं, ये देखें। क्यों बनते हैं? मैं बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत दिमाग लगाती हूँ। अगर आपको ये एक्स्ट्रा लाइंस अपने चेहरे पे नहीं चाहिए ना, तो अपने चेहरे को एक्सप्रेशंस कम दें। मैं बहुत एक्सप्रेशंस देती हूँ, ये देखें। मेरी ज़बान बाद में चलती है, एक्सप्रेशंस पहले यानी एंटी एजिंग के लिए चेहरे को एक्सप्रेशन कम दें। कम। अच्छा। रोज रात को आलमंड ऑयल का मसाज करें चेहरे पे,
तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका कोलाजन अंदर से बूस्ट होगा। ये सारी नेचुरल प्रोसीजर्स हैं जो आपने रोज़ करने हैं। किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर को करवाने से पहले ये सोच लें कि क्या वाकई आपको इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। वरना अपने आप को अल्लाह ताला ने जो आपको फीचर्स दिए हैं उनको बिला वजह बदलने का, उनसे खेलने का आपको कोई भी हक नहीं है। आप जैसी हैं, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। अल्लाह ताला ने आपको हसीन और खूबसूरत बनाया है। हाँ, लेकिन हाँ, आप फिट जरूर रहें। Exactly. अपनी फिटनेस का जरूर ख्याल Exactly. रखें, अपनी सेहत का, जिस्मानी, ज़हनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन है ना, मैं फ्लाइट पे आ रहा था तो मैंने प्लेन में देखा एक खातून बैठी हुई थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, बहुत इज्जत के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसी जस्ट बाय द वे आपकी नज़र नहीं पड़ जाती। तो वो ना अपना मोबाइल फ़ोन, शेफुनीसा फ़ोन उन्होंने खोला हुआ और वो ना पहले तस्वीर लेते हुए ना फिर वो यूँ थोड़ी थोड़ी देर में यूँ कर रही है, फिर यूँ कर रही है, फिर यूँ कर रही है। मैं अच्छा, शी मस्ट बी अराउंड, और पता है उनकी एज होगी अराउंड कोई 26-27 से ज़्यादा होंगी नहीं, Young ये लग तो लड़की इतनी की मतलब, नहीं थी। और वो देखते देखते ना यूँ कर रही है, फिर यूँ कर रही है, फिर एकदम से यूँ करने लगी, यूँ करने। मैंने कहा इतना ज़्यादा इस इतना एज में। obsession। हाँ, पता नहीं ये अब लोगों में obsession बहुत है। आ गया है। हमारी जो नई जनरेशन आती जा रही है ना, उन लोगों को ज्यादा है। वरना हमारे बचपन में तो हमें याद भी नहीं है, हम तो ऐसे ही निकले हुए होते थे कि मतलब स्कूल कॉलेज तक तो मुझे नहीं याद कि मेकअप कभी किया ऐसे हो। ही, और मेरे मुझे पेरेंट्स भी मुझे जहाँ तक allow याद है, नहीं मुझे करते थे। सिर्फ ये था कि डिग्री क्या है तुम्हारी, डिग्री क्या है, हाँ, Exactly, डिग्री क्या है, ऐसे डिग्री ही क्या होता है, कैसे लग रहे हो मोटे पर। वो तो हम इस फील्ड में आ गए तो फिर इतना ही अलग बात हो एक गई ना थोड़ा वो, सा लेकिन एक उस वक्त तो नहीं consciousness था। बढ़ बिल्कुल गई। ऐसे ही। अच्छा, उस वक्त एक दूसरे में इस तरह की बातें भी नहीं थी, हमें तो खेलने कूदने की फिक्र होती थी। अच्छा ये गेम खेलेंगे, वो करेंगे, ये एंजॉयमेंट होगी, ये चीज होती थी हमारी अम्मा ने कभी हमें सनब्लॉक ही नहीं लगाया। नहीं, कभी भी हम नहीं। अब जाते हैं तो अपने हमारे पर्स में होता है सनब्लॉक और हम लगा रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, सनब्लॉक लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पता है हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हमें जो काम करना चाहिए ना हम वो बिल्कुल भी नहीं नहीं करते। हम कॉपी कैट हैं। हमने सिर्फ वेस्ट से ये देखा कि वेस्ट में तो लोग फिलर्स लगा रहे हैं, बोटॉक्स लगा रहे हैं, परमानेंट मेकअप हो रहा है, परमानेंट फेशियल्स हो रहे हैं, सारी थेरेपीज हो रही है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। हमने उसको कॉपी करने शुरू कर दिया। क्या हमने ये देखा कि वेस्ट में लोग अपनी डाइट का और हेल्थ का, वॉक का और कितना mental ख्याल health का रखते हैं। कितना ख्याल रखते कितना हैं? ख्याल रखते वो हैं सुबह वो, 6 बजे उठ के निकले हुए होते अब हैं। वो नहीं और फॉलो हमारे कर यहाँ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साइम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक। साइम, आप कैसी हैं? क्या सवाल है आपका? है ना, हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में ना डैंड्रफ बहुत है और बाल ना बहुत गिर रहे हैं। इसकी वजह से ना फोरहेड पे बहुत बारीक बारीक ना दाने आ रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सही। आप हमारे साथ आप कोई सवाल पूछेंगे आप हमसे? नहीं नहीं, ये डैंड्रफ बाल भी बहुत सफ़ेद हो गए हैं, तकरीबन 70% ना वाइट हो गए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। कितनी? 28 28 साल उम्र। स्कार्फ वगैरह पहनती हैं, धूप में जाती हैं, नहीं मैम। सर में दर्द रहता है, नज़ला, गले में रेशा गिरता है, जी जी, गले में रेशा रहता है। साइनसाइटिस है आपको। आपके नाक के जो नॉस्टर्स हैं ना वो और आंखों के बीच का हिस्सा यहाँ से ब्लॉक होता है। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि रोज़ रात को आपने स्टीम लेनी है। और इस पानी में क्या डालना है? 2 अदद लौंग, दैट्स इट। लौंग डालेंगी और अगर कैमोमाइल की टी या पत्ते कहीं से मिल जाते हैं या फ्लावर्स मिल जाते हैं आपको, फूल, ठीक है ना, उसको डालें। नहीं मिलते तो सिर्फ 2 अदद लौंग डालें। रोज़ रात को आपने स्टीम लेनी है। अखरोट का और बादाम का इस्तेमाल बढ़ा देना है, करना है, यानी रोज़ 3 अखरोट खाने हैं और 5 से 7 बादामें भिगो के रोज़ सुबह में खानी है। ये तो हो गया आपका खाना। अब आपने सर के लिए क्या करना है कि डैंड्रफ ख़त्म हो, नीम का तेल ले लेंगी और इसके साथ एलोवेरा ऑयल ले लेंगी। उन दोनों को हम वज़न लेंगी। बाल शैम्पू हुए हुए होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए और ड्राई हुए हुए, खुश्क हुए हुए होने चाहिए। बहुत थोड़ा सा तेल लेके इन दोनों को मिक्स करेंगी, बालों की जड़ों में लगाएंगी, मसाज करेंगी और ओवरनाइट आप छोड़ सकती हैं, वरना 2 घंटे बाद दोबारा शैम्पू कर लेंगी। दोबारा शैम्पू करने के बाद इस वक्त अनार भी आया हुआ है और कड़ी पत्ता भी मिलता है, ठीक है ना। अनार और कड़ी पत्ते को थोड़ा सा उबाल के स्प्रे बॉटल में भर के अपने पूरे बालों में लगा लें। ये एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट आपका डन। जबरदस्त। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग पे, है ना। वैसे एंटी एजिंग को लेके खौफ भी बहुत रहता है ना, एजिंग को लेके। एजिंग से तो लोग इतना डरते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों डरते हैं। हर एज का अल्लाह ताला ने एक नया हुस्न दिया होता है, वो आपके फीचर्स पता है नेचुरली चेंज होते जा रहे होते हैं। ठीक है, आपको केयर करनी है। सबसे ज़्यादा एजिंग आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन से होती है। जब वो वहाँ से होती है ना, फिर आपके फेस पे वो अपेयर हो रही होती है। आपका लिवर फंक्शन स्लो हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, मे बी कुछ स्कार्स आ रहे हुए होंगे, टॉक्सिक हो रहा होगा, स्पारिंग हो रही होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपने सारा फोकस सिर्फ फेस पे करना है। तो व्हाट अबाउट योर बॉडी? आपके मैं एक 5 सुपर फूड बताती हूँ, आपने रोज़ लेने। हाई इन विटामिन सी होता है पपाया। पपीता पूरे सीजन में मिलता है आपको, सर्दी गर्मी हर जगह, और बहुत इजीली, और आई थिंक इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। पपाया आपने खाना है। दूसरा फ्रूट है जिसको सब्जी भी कहते हैं, फ्रूट भी कहते हैं, टमाटर। टमाटर को सालन में पका के अगर आप रोज़ खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं तो टमाटर खा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जला हुआ आप खा रही हैं, पता नहीं क्या खा रही हैं। कच्चा टमाटर खाना है, टमाटर का जूस पीना है रोज़, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आ जाती है लेमन या कोई भी सिट्रस फ्रूट। ये हो गए 3 फ्रूट की लाइन। चौथी चीज़ आ जाती है ब्लूबेरीज। बहुत महंगी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के लिए स्ट्रॉबेरीज, फालसा और अंगूर हैं, ठीक है ना। इसके साथ आ जाता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट कौन सा आ गया? एवोकाडो। पाकिस्तान के लिए नहीं है, अब्रॉड के लिए एवोकाडो है। पाकिस्तान के लिए आ जाते ऑलिव्स, जैतून और बादाम। जैतून और बादाम पाकिस्तानियों के बेस्ट फूड है फॉर योर स्किन। अच्छा, सीड्स में आ जाते हैं सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल। मैं रोज़ 1 चम्मच खाती हूँ, ये मेरा सुपर फूड है। ये हो गया, ये चीज़ें आपने खानी है। और बचना है चीनी से, मैदे से, आटे से, इन चीज़ों से। चावल आप खाएंगे, चावल इज़ गुड फॉर एंटी एजिंग अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। ये हो गया एंटी एजिंग आपकी डाइट, ज़बरदस्त डाइट है। पानी बहुत पीना है, और कोकोनट खाना भी है, कोकोनट का पानी भी पीना है, डेसिकेटेड कोकोनट, पिसावा खोपरा भी खाना है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है शबाना फ्रॉम फैसलाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शबाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम। हमने ना जल्द के बारे में पूछना है कि भाई ना लाल सुर्ख धब्बे बन जाते हैं और दाने निकलते हैं, तो खारिश बहुत ज्यादा होती है। क्या बंद रहते हैं? तो मसाम एक बंद दिन रहते ना हैं। छाले जो है वो खत्म नहीं होती। कहाँ छाले? मुंह में छाले? छाले खत्म नहीं होती, और जो इसमें सर्दी में ना बहुत थकान भी, और हाथ मुंह भी बहुत जरा ना खुश्की हो जाती है। ठीक है, सही है, मैं आपको जवाब देती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रही हैं कि मुंह में छाले ख़त्म नहीं होते। मुंह में छाले जब भी हो जाते हैं, वो फॉलिक एसिड की कमी और आपके जिगर में गर्मी और टॉक्सिन्स जब बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा होता है। एक मुट्ठी किशमिश आपने और कुछ दाने सफ़ेद जो इलायची होती है ना, हरी वाली इलायची के 1 लीटर पानी में बॉईल कर लेना है, और दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने पीना है। एक तो ये कि आपके जिगर की सफाई होगी, दूसरा ये चेहरे पे आपकी खुश्की है, हाथों पैरों पे खुश्की है, रोज़ रात को बादाम का तेल अपनी बेली बटन यानी नाक के अंदर कुछ 8 से 10 कतरे डाल के सोएं, तो ये आपकी इंटरनल ऑर्गन को, आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करेगा इस वेदर के लिए। तो टिपिकली तीसरी चीज़ है, आपने नीम का तेल और एलोवेरा ऑयल हल्का सा फेस पे मसाज करना है, और फिर ठंडे टिश्यू पेपर से फेस को साफ़ करते रहना है। तो ये होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी। जो नीम का तेल है वो एंटी फंगल है, वो आपके फेस की सफाई भी करेगा और आपके दाने भी ठीक कर देगा। तो ये तीनों रेमेडीज़ करें, और अगर क्लिनिक आ सकती हैं तो ज़रूर आएँ और विज़िट करें, क्योंकि स्किन को हमें देखने की ज़रूरत होती है, फिर हमें पता चलता है कि क्या कंडीशन एक्चुअली है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एंटी एजिंग पे इतनी बात कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि एक होलिस्टिक एंटी एजिंग मास्क बता दिया जाए, जो एंटी एजिंग का भी काम करेगा, ग्रेजुअली आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा। 4 to 5 एप्लीकेशंस के बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन नेचुरली लिफ्ट हो रही है, आपके रिंकल्स फिल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक इसमें जो मेन कंपोनेंट है ना, वो है चावल का आटा। चावल के आटा इज़ हाई इन कोलाजन, आपकी प्रोडक्शन में हाई करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में हाई होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है। आपने 2 टेबल स्पून लेना है चावल का आटा, इसमें आपने 1
1 टीस्पून डाल देनी है दही। अब ये होगा कि ये वाइटनिंग भी आपकी बहुत अच्छी कर देगा। आपको ऊपर से ना वाइटनिंग क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर होममेड वाइटनिंग एंटी एजिंग, यू कैन से ऑल इन वन मास्क। आपकी वाइटनिंग होगी, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा। 1 चम्मच दही डाली, 2 चम्मच चावल का आटा डाला, अच्छा 1 चम्मच आपने लेमन जूस डाल दिया। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने इनको मिक्स कर लिया। ये मिक्स होके ऐसा पेस्ट बन जाएगा। आपने इस पेस्ट को लगाना है अपने फेस पे। पहले फेस को आपने वॉश कर लेना है अच्छा सा नीम गर्म पानी से। नीम गर्म पानी से आपने फेस को वॉश कर लिया। कोई भी आप फेस वॉश यूज़ करती हैं उससे वॉश करके आपने क्लीन और ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद आपने ये देखें इस तरह का मास्क बन गया, ठीक है। इसको सर्कुलर मोशन में लगाना है, अपवर्ड लगाना है, सर्कुलर मसाज करना है। 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट्स के बाद आपके पास वाटर स्प्रे होना चाहिए, वाटर गन कुछ भी होना चाहिए। वो नहीं है कोई बात नहीं, थोड़े से हाथ अपने गीले करें। गीले करने के बाद फिर से सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करें। इसको 2 दफ़ा मसाज करना है विदिन 15 मिनट्स। इसको 15 मिनट्स तक लगा के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आपने ठंडे पानी से मुंह धोना है। ठंडे पानी से मुंह धोएंगी, मुंह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप देखेंगी फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपका चेहरा आपको लिफ्ट और रेडिएंट लगेगा, लिफ्ट भी लगेगा और रेडिएंट भी लगेगा। इसके बाद क्या करना है, जब मुंह धो लिया तो ये है आपके पास इस वक्त लेवेंडर ऑयल। मेरे पास तो लेवेंडर ऑयल पड़ा है। लेवेंडर ऑयल उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत कुछ हल्की हल्की पिगमेंटेशन हो गई है, वो कुछ लेंगे लेवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स ऐसे। आप इस तरह की बॉटल में मिलता है लेवेंडर ऑयल, मेरे पास से भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल सिर्फ इतना सा लेना है, ये देखें, और फिर हल्का हल्का ऐसे फेस पे टैप करके फिर टिश्यू से लेके फेस को ऐसे ऐसे साफ कर लेना है। इसको धोना नहीं है लेवेंडर ऑयल लगाने के बाद। जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी है और जिनके पोर्स खुले हुए हैं वो लगाएंगे एलोवेरा एसेंशियल ऑयल। उसके तो 2 ड्रॉप्स लेके उसको ऐसे टैप करके हल्का सा टिश्यू से ऐसे ऐसे कर लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आपको वॉश नहीं करना। आप 3 एप्लीकेशंस करें, 2 एप्लीकेशन पर वीक करें। 3 एप्लीकेशंस के बाद आपको रिजल्ट ऐसे नज़र आएगा। हमारे साथ समर की कॉल है फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम समर। Assalamualaikum ji, I am calling from Karachi. I usually don't call morning shows, but I was just surfing through and I thought this lady is explaining it quite well. I have a question for her, अगर वो cater कर सकें. जी जी प्लीज़ बताइए। Actually, it's about dark circles. It runs in my family, और I have done everything and anything under the sun. मैंने इस पे creams लगाई हैं, मैंने vitamin C, Primrose, olive oil, whatever you can say, I've done it, but it doesn't work. It doesn't work ever. So इनकी anything genetics else that था I ना? can do to make them lessen? देखिए, it will not go. Of course, it comes with age as well, and if it's hereditary, so it is there in the family. So anything else you can just suggest me to lighten it, or maybe. Please don't tell me to wear glasses. Have you I don't ever- want to wear glasses. समर But आपकी एज, anything if you can Age? just समर आपकी एज क्या है? if I can do it at home, because I have used anything and everything under the sun, all the creams and all. Right. अच्छा समर, Age समर आपकी एज क्या है? It's 40 plus. and where she lives? और आप कहाँ रहती है? कराची में? I'm in Karachi and I'm very close to the sea actually. close to Right, sea, right. No issues. आप विटामिन सी ऑयल, एसेंशियल ऑयल लेके रोज रात को इसका मसाज करें तो दैट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यू नीड टू विजिट माई क्लिनिक और एनी अदर clinic. We can do few aesthetic treatments with you just because, and we will be provide you a DNA plan, diet plan. You know, Genomatics diet plans, we have those diet plans for you. और जब हम आपको देंगे तो आपका वो जो जीन है जो पिगमेंटेशन नेचुरली बना रहा है वो भी कम कर देगा। और इसके साथ साथ अगर बहुत एग्रेसिव हमें लगे, मैं इसको देखूंगी, खुद एनालाइज करूंगी, मुझे लगे कि ये वाकई बहुत एग्रेसिव हैं एंड दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट विद योर फेस कलर, विद योर टोन, सो वी विल गिव यू फ्यू एस्थेटिक ट्रीटमेंट। सो डू विजिट द क्लिनिक। और हिना का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो समर आपकी स्क्रीन पर सब यकीनन आ रहा होगा, आप हिना को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑब्वियसली हैव एन अपॉइंटमेंट विद हर।
उसके साथ साथ है ना, मुझे एक चीज और जो पता चली डॉक्टर से कि डार्क सर्कल्स की एक बहुत बड़ी वजह आपका डाइजेशन भी हो सकता है। बिल्कुल, सो दिस इज द रीजन मैंने भी इनसे कहा कि आपका डाइट प्लान चेंज हो जाएगा और मैं आपके डीएनए के हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाऊंगी, जस्ट बिकॉज कि ये बता रही है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में सबको डार्क सर्कल्स हैं एंड दिस इज प्रूवन कि आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डार्क सर्कल्स होते हैं, कि इनके बाजुओं पे रेड स्पॉट्स होते हैं, किसी को वाइट स्पॉट्स होते हैं, किसी का हेयर पैटर्न सेम होता है, तो दैट हैज़ बीन प्रूवन इन साइंस कि आपकी फैमिली, आपकी डीएनए, आपके बॉडी अपीयरेंस, आपके फिजिक पे, आपके एस्थेटिक लुक्स पे बहुत असर है। जबरदस्त। हिना, थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी कॉलर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी, और आज कुछ बहुत मजे का बनने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद आपको पसंद आएगा। अच्छा, क्या है? देखिए सब्जी आपके आगे रखी हुई है। आलू। देखिए आलू एक ऐसी चीज है जो हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल। देखिए आलू बैंगन, आलू कीमा, आलू गोश्त, वटेवर जिस चीज के साथ भी आप आलू को डालो, तो इसलिए इंसान को ना जिंदगी में आलू बनना चाहिए जो हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाए। फ्रेंच फ्राइज देखो आप आलू के, तो आलू एक मजे की सब्जी आपने है। आलू भिंडी बनाया कभी? नहीं, आलू भिंडी नहीं बनाया। हाँ। आपने खाया है कभी? नहीं। इसका मतलब है वो इजाद ही नहीं हुआ। लेकिन आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं आलू के साथ, है ना। आलू एक है कि हर चीज में एडजस्ट हो जाता है। आलू के पराठे हो गए, है ना, आलू की तरकारी हो गई। अब ये क्या ये तो बता, ये क्या बना रही हैं आप? अच्छा, आज जो है ना पोटैटो जैकेट्स बना रहे हैं। आलू को हमने जैकेट पोटैटो। जी, जैकेट पोटैटो। और जो है इसको हमने आलू को क्या किया, बड़े साइज वाले आलू आजकल बड़े आ रहे हैं कच्चा ना। लग रहा है। ये थोड़ा सा हमने इसको रखा है ना, इसको हमने हाफ डन कर लिया, यानी कि थोड़ा सा बड़े कच्चा साइज का तो पक्का, नहीं लग रहा। थोड़ा बड़े साइज का ही है ये। अच्छा। इसके बीच में से हमने इसको जो है ना वो हॉलो कर लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। इतना कच्चा पक्का फुल डन नहीं करा, ताज़ा ठीक नहीं है? लग रहा। नहीं, ताज़ा है ये। अच्छा। ठीक है, उसके बाद इसको फुल डन नहीं किया हमने, और इसको जो है ना बीच में से ना कुछ और नहीं बना रहे? नहीं, कुछ और नहीं बनेगा ये चाह नहीं रही आज ये तो इसको जो है ना हमने बीच में से हॉलो कर लिया थोड़ा सा छुरी की मदद से और स्पून की मदद से। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो हॉलो कर लिया था, वो जो निकला वो कहाँ गया? वो ये रहा, इधर मैश करके रखा है मैंने। नाइस। ठीक है, आप खाना पसंद करेंगे इसको? वाह भाई, बगैर नमक काली मिर्च के हाँ, ऐसे ही खा सकते हैं क्या? वो तो खा अच्छा है। सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने पहले तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँ। मैं थोड़ा सा ना, ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तानी लोग, हमें चिकन मीट हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपको? हाँ मुझे, चलो। आपको चाहिए, मैं तो सब्जी के साथ खुश होता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ये हमारे व्यूअर्स को पता है कि इस पर कितने खुश होते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 250 ग्राम चिकन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम दही ले रहे हैं तकरीबन 4 से 3-4 टेबल स्पून। थोड़ा चटपटा सा चिकन बनाएंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं ये टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और इसमें हम चिकन मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, इस तरह चिकन बना के आप रख सकते हैं और अपने फ्रीज़र में रेडी करके रख लें। और जब भी कोई चीज़ में सैंडविच में ऐड करना हो, किसी चीज़ में ऐड करना हो, तो आप इस तरह निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये चिकन जो है इसमें डाल दूँगी। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, बहुत ज़्यादा चिकन नहीं जाएगी। ऑब्वियसली हम कॉर्नस भी इसके अंदर फिल करें, थोड़ी सी सब्ज़ी भी डालेंगे, थोड़ा चीज़ भी डालेंगे, तो बड़े मज़े के ये जो है जैकेट पोटैटोज़ बनेंगे। और इसके साथ हम सावर क्रीम सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको मैरिनेट कर लिया। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हम अभी हाथ के हाथ इसको कुक कर रहे हैं। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है, टाइम तो बहुत होता है, बातों में ज़ाया कर देते। वो ऑयल शामिल कर। देखिए बातें करते करते ना काम जो हो जाता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। जब मुझे 1 चमचा सावर क्रीम का डाल दो इसमें। अभी सावर क्रीम हमने बनाई नहीं है, तो वो क्या है? वो सिर्फ क्रीम रखी हुई है, वही डाल दो इसमें। वही डाल दूँ। 1 चमचा डालता है। आपको पता है ये जो मैं नहीं चाह रहा है ज़ाया हो। बस ओके, तो ये मैश पोटैटो की तरह आप मिक्स करके खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि मैं कह कभी रही भी ज़ाया, हाँ। कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको पता है मैश पोटैटो इसी तरह बनता है। नहीं नहीं, मुझे है सीरियसली, सच्ची बताएं?
ठीक है, सूरज को चिराग दिखा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम जो है वो बटर शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा, और ऑयल हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑलरेडी ऐड करा है। थोड़ा सा बटर इसलिए ऐड करा कि अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये चिकन हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी मसाला है ये भी डालेंगे क्योंकि असल टेस्ट इसी से आना है। बाकी ये इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत फिलिंग होता है इस पर और मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, जैकेट पोटैटो इस्तांबुल में जगह जगह गली गली मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग तुर्किश लोग बड़े शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, बहुत मजे के होते हैं। इसके अंदर आप और बहुत सारी चीज़ें सब कुछ डाल सकते, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो घर में आप वो ऐड कर दीजिए। जो आपके फ्लेवर्स पसंद, आपको चिकन ऐड नहीं करनी मत करें। आपके पास रेडीमेड सॉसेजेस है, पेपरोनी है, चिकन चंक्स हैं, जो भी आप ऐड कर दें। लेफ्ट ओवर चिकन है, कोई चीज़ ऑलिव्स है, मशरूम्स है, ऑलिव्स, मशरूम, फेटा चीज़ है। ठीक है, तो ये इसको बस हमने कुक कर लेना है। चम्मच थोड़ा सा चलाते रहेंगे कि ताकि हमारी दही जो है वो फटे नहीं इसमें। और दही जब भी आप यूज़ करें किसी सालन में, किसी भी चीज़ में, तो आपने क्या करना है कि दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है, फिर उसके बाद आपने उसको शामिल करना है। मैंने अवन जो है 160 पे ऑन किया है, इसको हम सारा फिल करके और अवन में बेक करेंगे ताकि जो है ना एक अच्छा सा इसके ऊपर चीज़ भी मेल्ट हो जाए और एक इसकी जो स्किन है वो क्रिस्पी हो जाए और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। हमने विद स्किन रखा है इसको, इसकी स्किन जो है वो हमने रिमूव नहीं करी है। चिकन की नहीं, अच्छा, आलू इसकी असफर जो है वो कुछ सिर्फ और कुछ सोच दिन रहे हैं। होते हैं ना जिन दिनों आप थोड़े से ऑफ होते हैं। होता है, कोई बात नहीं असफर, इट्स ओके, आई नो, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आज जो मेरे साथ जिंदगी ने दिए बहुत बहुत धोखे। हाँ, क्या कर रहे हैं? हमारे साथ नूरुल की कॉलर और चलो। अस्सलाम वालेकुम नूरुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी तमाम टीम को, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है उन सबको सलाम और बहुत सारी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। आमिर लियाकत, आपने याद दिला दिया हमें। जी बिल्कुल, आपका शो माशाल्लाह से हमेशा की तरह मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर ही हूँ, हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू। और जी बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट गई हुई थी तो मैंने टीवी अभी अभी चलाया, लेकिन मैं आपको कॉल कर रही थी कि मैं कॉल करूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये है कि आप हमेशा तो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और मैं आपके खाने ट्राई भी करती हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं कह रही थी कि अगर आप एक दिन जो है वो कढ़ी बनाएं। कढ़ी? जी जबरदस्त। जी जी। आय हाय, आपने तो मेरी फेवरेट चीज का नाम ले लिया। तो ये मेरी बनाइए। बात छीन ली। मेरे सब घर वालों को भी पसंद है ये, मेरे यानी कि मैके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, और मैं ट्राई भी करती हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि मैं आपकी रेसिपी से भी ट्राई करूँ। मैं बनाती हूँ कढ़ी, और ये हमारी ट्रेडिशन है रही है कि जब भी कढ़ी बनती है तो पड़ोस में और अपने रिश्तेदारों को थोड़ी थोड़ी भेजते हैं। तो इसी तरह से ये ट्रेडिशन जो है मैं फिर भी अभी भी जारी रखूँगी। तो मेरा ये है कि आप एक दफ़ा जो है अपने शो पे कढ़ी बनाना सिखाएं इंशाल्लाह, जरूर। और मुझे भी। पकौड़े वाली ना? हाँ, पकौड़े पकौड़े वाली ना कढ़ी? जी जी जी, पकौड़े डन हो वाली गया, कढ़ी। डन हो गया, नोट कर लिया। मैं ज़रूर बनाऊंगी ये वाली रेसिपी। इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगी? शो जो है आपकी एक्टिंग के बाद आपकी कंपेयरिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त जारी है, अच्छी होती है। Thank you so much, आपका शो नूरुल। बहुत अच्छा है, आपके चैनल की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा Thank मैं you. पसंद करती हूँ। और मैं अब से नहीं बल्कि जब पहले भी दूसरे होस्ट जो थे शो करते थे तब से मैं TV1 पे कॉल्स वगैरह करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट है आपके चैनल में और आप लोगों के प्रोग्राम में, आपकी ट्रांसमिशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब इस आई तरह के थिंक कॉल कॉलर्स ड्रॉप हो आते गई, हैं। बट नूरुल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऑफ कोर्स आपकी जो कॉल्स होती है वो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ाती हैं, हमारा दिन अच्छा करती है। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा असफर, मैं जो बनाती हूँ ना वो गुजराती कढ़ी जो है वो बनाती हूँ, बहुत इंस्टेंट तरीके से सिखाती हूँ। और जब मेरे घर में लोगों के यहाँ बिरयानी बनती है ना तो वो उनकी नेबर्स के यहाँ जा रही होती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। मेरे यहाँ जब कढ़ी बनती है ना तो लोगों की फरमाइश आती है कि जब भी आप कढ़ी बनाएं तो हमारे लिए ज़रूर भेजिएगा। Really? तो वो इतनी पसंद करते हैं। और जब मेरे यहाँ कढ़ी बनती है तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बनती है कि फिर मैं अपने तमाम नेबर्स के यहाँ कढ़ी भेजती हूँ और बड़ा खुशी खुशी खाते हैं। चलो enjoy फिर करते कल कड़ी बनाएंगे। हैं। डन हो गया, इंशाल्लाह कल कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी और इसके साथ जो है ना वो खिचड़ी जो चिकन बनती कढ़ी। है, चिकन कढ़ी नहीं बेसन की कढ़ी। अच्छा जी,
ये जो चिकन है हमारी डन हो गई है और इसमें से बड़ी सारी मिर्चें भी आ रही हैं, है ना। अच्छा जी, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सावर क्रीम बना लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्रीम ले ली है 1 पैकेट। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस की शामिल कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने इसको बना के ना थोड़ी देर छोड़ देना है, तो जो क्रीम है ना वो थिक हो जाएगी। इसके साथ ही लेमन जो है जब इसके साथ कंबाइन होगा, मिलेगा, तो इसको थिक कर देगा। आपने फ्रेश लेमन जूस फ्रेश क्रीम में शामिल किया। ये और देखें, कुछ और नहीं डाला आपने? कुछ और नहीं डाला। ये देखिए क्रीम का टेक्सचर जो है वो डालते ही चेंज हो गया इस पर। ये देखिए थिक हो गई, ठीक है। तो उसमें नमक वगैरह कुछ मैं डालूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले हम, नमक, काली मिर्च सब जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नमक जाएगा थोड़ा सा पिंच, और पिंच इसमें काली मिर्च जाएगी, ठीक है। और ये देखिए बस दैट्स इट। आपने वाइट पेपर शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जस्ट फॉर फ्लेवर, ठीक है। और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए आप जैसे ही इसके अंदर लेमन गया, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया। और इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगी वापस से। वेरी नाइस, ठीक है। और आप इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सावर क्रीम को ज़रूरी नहीं इसी रेसिपी में आप यूज़ करें। ये देखें स्मूथ होना शुरू हो गई। थोड़ा सा प्याला जो है ना हमारा ये वाला छोटा है, मुझे बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। बस इसको हम बना के यहाँ रख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। मैं ये आलू ले लेती हूँ यहाँ पे। वाला आपने सुना है, आलू ले लो टींडे ले लो वाला म्यूजिक सुना, एक बड़ा हिट हुआ था वाला। इसी टोन में एक ब्रेक ले ले शामिल। आलू ले लो, टींडे ले लो, ब्रेक ले लो, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा, जल्दी से वापस आइएगा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज शेफ मुनीज़ा यहाँ बना रही हैं जैकेट पोटैटोज। और असफर अभी मुझे ब्रेक में कुछ बता रहे थे और बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगी असफर आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। क्या, कौन सी बात? वो जिंदगी ने दिए बहुत धोखे, आगे मैं कहता हूँ जिंदगी ने दिए बहुत धोखे, चाय पियो इट्स ओके। हाँ बिल्कुल, और इसी फॉर्मूला पे ना आपने चलना है, हम सब ने चलना है, ठीक है, ताकि जो है ना हम अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा जल्दी से बता देती हूँ, मैंने सावर क्रीम जो रेडी की थी, जो उसके अंदर हॉलो किया था, उसके अंदर मैंने वो सावर क्रीम लगाई ताकि अंदर तक फ्लेवर आए। बटर थोड़ा सा एक हाफ टी स्पून के करीब डाला। चिकन हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, क्योंकि चिकन के बगैर तो हमारी ज़िंदगी है ही नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा अच्छी तरीके से फिल कर देते हैं हम चिकन इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से हमने चिकन फिल किया। थोड़े से कॉर्नस हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे अभी असफर बता रहे थे, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप इसको उस तरीके से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप स्पाइसी चाहते तो हरी मिर्च भी काट के डाल हाँ हाँ, हम यहाँ पे बिल्कुल हरी मिर्च डाल सकते हैं। हम थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और यकीन करें ये बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे भाई, हम भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसके ऊपर हम काली मिर्च डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है। और चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जो है ना वो सब कुछ कुक्ड है ऑलरेडी, तो कुछ इतना ऐसा नहीं कि फ्लेवर्स नहीं होंगे, अंदर तक फ्लेवर्स होंगे। और अब मैं जो इसको चीज़ से जो है वो टॉप अप कर रही हूँ। आप स्लाइस चीज़ यूज़ कर लें, चेडर चीज़ यूज़ कर लें, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लें। मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो है वो चेडर और मोज़रेला मिक्स होता है। अब दैट्स इट। इसको जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और इसको अवन में बेक करने के लिए हम डाल देंगे 160 पे। ऑयल इसलिए करें कि जिसका स्किन है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और ट्रे पे भी हमने हल्का सा ऑयल लगाया था, ठीक है। दैट्स इट। इसको अब हम ओवन में डाल देंगे और ये बेक होके आएगा और मज़ेदार से इसके ऊपर टॉप पे हम सावर क्रीम लगाएंगे। और ये प्री हीट हुआ हुआ है? प्री हीट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये देखें। और चमरीज़ को कितनी देर रखना है? इसको अराउंड 10 to 15 मिनट्स आपने रखना है, क्योंकि आलू हमारे कुछ हद तक हमने डन किए हुए थे, पकाए हुए थे। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली डन ले रहे हैं तो 10 मिनट्स दे दें कि चीज़ उसकी मेल्ट हो जाए और स्किन थोड़ी सी कुक हो जाए उसकी। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात कराते हैं एक और बहुत ही शानदार गेस्ट हैं हमारी, बहुत ही मुख्तलिफ काम करती हैं। इनकी कंपनी का नाम है
अ ट्री टू टेल और हमारे साथ है शीमा ओवैस। अस्सलाम वालेकुम शीमा। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा शीमा, सबसे पहले बताएं ट्री टू टेल है क्या? व्हाट डज इट डू? एक्चुअली इट्स बेसिकली अ कंपनी एज यू हैव टोल्ड, बट जो मेरा काम है मेजर वो एक्सक्लूसिवली लाइव एज का है। ठीक है। लाइव एज वुड वर्क्स। ठीक है। इसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, लाइक इसमें प्लेटर्स हैं लाइव एज के, ठीक, चीज़ बोर्ड है, चारकुटेरी बोर्ड है, पेंडेंट लाइट्स है, हैंगिंग लाइट्स है, चैनलियर्स हैं, कॉफ़ी टेबल्स है, एग्जेक्टिव डेक, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेबल्स, सो बेसिकली बट एक्सक्लूसिवली लाइव एज। अच्छा, लाइव एज कहते किसे हैं? लाइव एज वुड वर्क्स एज आई टोल्ड यू कि किसी तरह का ये एक लकड़ी का काम है जिसके हम एजेस को ट्रिम नहीं करते। इसके ठीक है। एजेस जो है वो नेचुरल ऐसे ही रहते हैं। ओके ओके ओके, जैसे दरख्त कट रहा हो। जी बिल्कुल नेचुरल होता है ये, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। Yes. जिस तरह ये है लाइव एज। जी जी, ये लाइव एज है, बिल्कुल नेचुरल है। इसके एजेस आप देख सकते हैं, कहीं से ट्रिम नहीं हुए हुए, कटे हुए नहीं हैं। सुनिए, इसका भी जी, इसका भी, ये भी नेचुरल है। अच्छा, दिस इज अ हैंगिंग लाइट। आप इसको अपसाइड डाउन कर लें। गिर तो नहीं जाएगा? ना ना, सही यू कैन बताया। होल्ड इट हियर लाइक दिस। ओह वाह, ओके, इट्स अ पेंडेंट लाइट। वेरी ये नाइस। पूरा बना बनाया आता है, ये वाला डेट सेट आपको लेके लगाना होता है। हाँ, और बाकी एक वुड स्लाइस और सुनिए, ये इसी के साथ है। ये इसके साथ है। बार्क इसको कंसील करना पड़ता है, एक तो इसका क्योरिंग प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ये हार्ड होता है। इसकी एक दफ़ा नोहा हो जाए इस ये प्रोसेस की, तो कटिंग बोर्ड के लिए भी काम है। कटिंग बोर्ड, चीज़ बोर्ड, शबरीजा कैच फ्रिस्बी। फ्रिस्बी के तौर पे, but this is और so अगर cool। कैच छूटा आपका तो मेरा कोई ना कोई हिस्सा टूटा मैं हुआ आपको होगा। करके भी बताऊंगी, मैं आपको करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से होती है। थोड़ी नोहाउ दूंगी उन लेडीज़ को इंस्पायर करने के लिए कि वुमेन्स कैन डू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स, खवातीन सब कुछ कर सकती है। ये स्टूल है ना? जी जी, कॉफी टेबल है। कॉफी टेबल है ये। आई पेंटेड इट और ये मैंने एक्रेलिक किया प्लीज इसके इसका जरा ऊपर। क्लोज अप बनाइए, देखें। ये इन्होंने शेफ मुनीसा को ये ट्रिब्यूट पेश किया वुडन है। टॉप के ऊपर मैंने इसको ये देखें। पेंट भी किया सुनिए, है। इट्स क्वाइट हेवी आल्सो। हाँ, वेरी नाइस। क्या अच्छा, बात बैठ के है। दिखाएं इसके ऊपर। क्या बैठ वो के। टेबल है, स्टूल नहीं है, इस पे बैठ के दिखाएं। जी प्लीज आप बताएं कैसे, हाउ डू यू मेक इट? अच्छा, आप ये मेरे पास एक वुडन लॉग है और सुनिए, वुडन लॉग मिलता कहाँ से आप मेरे पास तो खैर वेंडर भी ला के देता है। टिम्बर मार्केट में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं, और ऑनलाइन भी मिलता है। काफ़ी लोग ऑनलाइन भी इसको सेल आउट करते तो हैं। ये आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेप्स एंड जी, साइजेस जी, में जी, मंगा जी, के रखती हैं आप? जी जी जी। ओके हाँ, ओके, वेरी नाइस। इसमें डिफरेंट तरह की, उसकी मैं बिल्कुल ट्रिम नहीं करती। इफ़ इट्स इरेगुलर तो मैं उसको रेगुलर छोड़ देती हूँ, वो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो इट डिपेंड्स, इट्स योर क्रिएटिविटी, इट्स योर थिंकिंग, इट्स योर इमेजिनेशन कि आप किस तरह इसको बनाते यस, हो आप इसको उसे। कैसे यूज़ करते हैं, आप इसको एज अ प्लेटर लेते हैं या किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू। मैं तो ये हैंगिंग लाइट और ये देख के बड़ा हैरान हो गया। अभी अब क्या बना रही है? अभी मैं बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा ये कटिंग बोर्ड जो है, इसको किस तरीके से सैंडिंग इसकी की जाएगी और किस तरीके से इसको फिनिश किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़। अच्छा, ये रॉ होता है टोटल कम्प्लीटली, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस रॉ को फिर हमने सैंडिंग करनी होती है इसके ऊपर, सो दैट इसको हम थोड़ा फिनिशिंग कर दें, इसकी पॉलिश। फिर उसके बाद हम पॉलिश की तरफ जाएंगे या वार्निश की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ को मैं दिखाना चाहूँगी, थोड़ा सा ड्रॉना सा लगता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच। ठीक है। फर्स्ट जब आप इसके अंदर आ जाओगे, आप चीज़ें करोगे, यू केम टू नो कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो ईजिली। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, अगर शौक हो तो यू कैन डू एवरीथिंग, राइट। अच्छा, इसका ये चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। ठीक है। इसमें ब्लेड भी लगता है और इसके बाद ये सैंडिंग पैड भी लगता है। इट कैन डिटैच ऑल्सो, यू कैन सी, इट्स वेरी इजी। ठीक है। एंड यू कैन अटैच इट। ये आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। एंड आई रिमेंबर जब मैंने अपने अब्बू से बोला था, फादर से बोला था कि मुझे ग्राइंडर मशीन चाहिए, तो ही वाज लाइक, बेटा घर में इतने सारे आपके पास पड़े हुए हैं तो क्या ज़रूरत है। मैंने बोला वो लकड़ी काटते हैं ना, सैंडिंग करते हैं। कहते ओ अच्छा। फिर उसके नेक्स्ट वीक माशाल्लाह मेरे हस्बैंड और अब्बू जो थे वो मार्केट में ही ज़रा ढूंढ रहे थे कि कहाँ से मिल जाएगा। ओह, शिवा इसको कहते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन है, इसे सैंडिंग भी होती है। सैंडिंग इसके अंदर एक 100 ब्लेड लगता है, तो कटिंग भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक। सो फॉर सेफ्टी पर्पस में ज़रा इसके आपके ये सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। अच्छा, से ग्लैमर भी थोड़ा बढ़ गया। सेफ्टी गियर्स आपके ज़रूर होने चाहिए आपके साथ। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। तो ये आई कैन अटैच हियर। इसका थोड़ा सा जो है वो ग्रेन बाहर निकलता है, राइट।
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा सा मास्क हो तो दैट्स रियली गुड। अच्छा, जितनी देर तुम्हारे पैर चलेंगे इसकी जितनी देर ग्राइंडर चलेगा म्यूजिक बजाते रहेगा क्योंकि ग्राइंडर का शोर बहुत होगा। दैट्स इट। इसका हाफ इसका थोड़ा सा डन था और बाकी मैंने इसको फिनिश यहाँ पे कर दिया। वेरी नाइस। ठीक है, फिर उसका सरफेस, जी सरफेस देखिए बिल्कुल अरे स्मूथ वाह, हो तो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। स्मूथ हो गया है। ठीक है, और सुनिए ये कोई सी भी लकड़ी हो सकती है ये? हाँ ये दरख्त कोई सी की? भी हो सकती है। ठीक है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो थोड़ा सा थिक स्लाइस हो, अदरवाइज ये लकड़ी फट जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। उसके बाद इसका क्योरिंग प्रोसेस होता है, इसको अल्कोहल में डिप किया जाता है थोड़ा सा, अल्कोहल में? हाँ, ताकि फिर ये थोड़ा सा ना वो वेट भी रहे। उसके बाद इसका ड्राइंग प्रोसेस होता है, देन फिर हम ये इसके ऊपर सैंडिंग और उसके बाद क्योर करते हैं। अच्छा, इसका दो तरीका है, एक तो आप रेजिन से भी क्योर कर सकते हैं। रेजिन आ रहा है बड़ा इम्पोर्टेड आ रहा है, बाहर से भी आता है ट्रांसपेरेंट, आप उससे भी क्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल वार्निश लेकर आई हूँ, आप ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक कलर एक आपको स्टेन दे देगा इसके ऊपर। प्लीज। अच्छा, ये आप सेल करती हैं तो ये जो आपकी कॉफ़ी टेबल है इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रखती, सो दैट क्योंकि मुझे अवेयरनेस देनी है ना लाइव एज की। यहाँ पे लाइव एज की अवेयरनेस कम है। इट्स अबाउट ऑल अवेयरनेस कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना हमारी ये मार्केट ग्रो करेगी, राइट। तो इट्स अबाउट 8K। 8,000? यस, वेरी रीजनेबल। या, और ये हैंड पेंटेड है। ठीक है, तो ये इसका पेंट इसको अपने कुछ इसके ऊपर लगाया हुआ है कि इसके खराब ऊपर नहीं यही होगा? लगा हुआ है ये। अच्छा, ठीक है, varnish, आप यू कैन okay. कीप वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको अगर कब भी रखना ये खराब नहीं होगा। और अगर इसको पेंट करना हो, फर्ज करें अगर इसको बिल्कुल ही फॉर्माइका की कलर का करना हो, इस तरह का, तो फिर पहले आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा। प्राइमर लगाना प्राइमर पड़ेगा। लगा के देन आप एक्रेलिक कर ये जिस तरह वो जो चॉक पेंट आता है, चॉक पेन भी आप यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, वो भी इसका प्राइमर मैट फिनिश जी जी जी, प्राइमर उसका लग सकता तो है। ये आपने सीखा है या आपका सेल्फ नहीं, ये टेलिंग मेरा खुद का बड़ा शौक है मेरा ये अपना। वेरी नाइस। तो और शौक आपको शीमा का पैशन नजर नहीं आ रहा चेहरे पे? बिल्कुल। शी इज सो इफ एक्साइटेड। यू आर पैशनेट तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये मैं इनको यही सिखा रहा हूँ, इफ यू आर पैशनेट आप कोई भी काम कर सकती है शफरीसा। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा देखिए, ब्रेक, हॉबीज तो होती है इंसान की, मिलता है right? आपसे ब्रेक के बाद। वाह, वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको दिखा रहे थे ज़बरदस्त सामान जो कि ट्री टू टेल बना रहा है शीमा, उस पर काम करिए। शीमा कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? इट्स बीन 6 years, 6 साल हो गए। ऑलमोस्ट। वेरी नाइस। अच्छा, कहाँ तक पहुंची आपकी बोर्ड? अब यहाँ पे सैंडिंग मैंने कर दी है। ठीक है, अब मैं इस पे जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई वार्निश। इट्स वेरी सिंपल। ये वार्निश आती है, रेडीमेड आपको पैक मिलेगा इसका, और साथ में आपने इसको केरोसिन ऑयल मिलाना है, राइट। थोड़ा सा केरोसिन ऑयल जस्ट टू मेक इट डाइल्यूट, अच्छा, ये ग्लॉसी हो जाएगा बस इसके बाद? ग्लॉसी, एक ग्लॉस इफेक्ट देने के लिए। वाओ, हार्डली देख के इसमें ना दिल करता है हम भी करें। 2 to 3 hours लगेंगे इसको, जस्ट 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए। सूखने के लिए लगेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, इसके ऊपर आप रेजिन भी पोर कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको किससे काम करने में मज़ा आ रहा है। आप अगर रेजिन क्या होता है? रेजिन इज़ बेसिकली एक क्लियर को लिक्विड होता है इसी तरह से, और वो एक क्लियर कोट दे देता है आपको, टफ और क्लियर कोट दे देता है रेजिन जो है। उसमें एक हार्डनर होता है और एक रेजिन होता है। इसके रेजिन के नाम से ही आता है बेसिकली। वो भी प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट होता है वो मटेरियल, और फिर वो दोनों को मिक्सिंग करके फिर आप पोर कर देंगे तो वो एक हार्ड आपको इफेक्ट दे देगा। हाँ, इपॉक्सी जो होती है, इपॉक्सी के नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। इपॉक्सी का ज़रा मॉडिफाइड वर्जन है जो रेजिन है वो। यहाँ पे आजकल इपॉक्सी वैसे भी- यूज़ होती है, बट
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कारपेंटर यूज़ करते हैं इपॉक्सी को, वो लकड़ी को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप उससे उसको शाइनिंग भी रेजिन के थ्रू आप दे सकते हैं, फिनिश लुक भी दे सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है कैफ फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कैफ। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? Good, good, very good sir. I'm just watching your show and I'm so inspired that the lady is showing his passion. This is very marvelous and great. I believe कि ये इन्होंने खुद किया और कैसे किया मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने अभी देखा तो मुझे यकीन आया। हेलो जी जी, मैं कह रहा हूँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने अभी लाइव देखा तो मुझे भी यकीन आया। एग्जैक्टली इनका कांटेक्ट नंबर और हम कहाँ से इनसे चीज़ें प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं वो प्लीज इनसे कहिए कि ये शो कर बिल्कुल, दें। इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो आपके टीवी पे लाइव इस वक्त आ रहा है। टाइम लेती हैं और ये कराची में कहाँ बेस करती हैं, इनका लाइक ये इनसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है अगर हमको कोई ऑर्डर दें, क्योंकि कॉफ़ी टेबल और ये जो चीज़ें बना रही हैं काफ़ी डेकोरेटेड लग रही हैं। बिल्कुल, इनका जो इंस्टाग्राम है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे ज़्यादातर शीमा किस चीज़ के ऑर्डर्स आपको ज़्यादातर ट्राइपॉड्स के ऑर्डर हैं। ट्राइपॉड ये इट इज़ फॉर मी टाइम, कि आप एक कॉफ़ी आपके हाथ में हो और बस आप सुकून से अपना Floor टाइम cushions पे हो, बैठे हुए हाँ, हो। बड़ा रिलैक्सिंग मोड में हो और ये एक टेबल आपके साइड में और अपने हाथ की बनी हुई है तो क्या ही बात है। ये तो और अच्छा लगता है। ये फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर मी टाइम, जो अपना होता है, या नॉवेल आप पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू। लेकिन शीमा मुझे बताया आप इंजॉय क्या करती हैं सबसे ज़्यादा बनाना इनमें से? चीज़ बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, ठीक है। पेंडेंट लाइट बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और हर चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है जब आप करते हैं। पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आई थिंक क्रिएटिविटी थेरेपी भी होती है, इस तरह का क्रिएटिव काम आई एक थेरेपी थिंक भी मुझे होती है। लगता है कि वो इंसान ही, आई डोंट नो किस तरह के होते हैं जिनकी हॉबीज़ नहीं होती, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी नहीं कुकिंग इज एन आर्ट, कुकिंग भी एक हॉबी में Of आता है, course. पैशन है। इतना अच्छा खाना बनाती दैट्स व्हाई है। शी इज हियर। ऑफ कोर्स। थैंक यू शीमा, ये आप ही मेरा दर्द समझ सकते प्लीज शेफ अनीसा के लिए तालियां। मैं शेफ अनीसा मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो जाती हैं। हैं। थैंक यू। जी सही। तो जो है, अगर आपको शौक होता है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ बोर्ड भी बन सकता है। इसमें बड़ा मुझे ज़रा मज़ा आता है और आप खुद ही से सारी चीज़ें, असल में मैंने पहले घर में खुद ही चीज़ें गैदर करना स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस आने लगा, सबको बड़ा पसंद आया, सो आई मूव के उसे प्रोफेशनल ज़रा लेके चलते हैं एज अ प्रोफेशनल। बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है शगुफ्ता परवीन खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। जी सर, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि सर मेरी आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सर मैं शुक्रिया। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू सो मच, सर। बहुत मैंने आपके ड्रामे भी देखती हूँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर। एक बार मेरा नाम ले ले क्या, सॉरी क्या कह रही हैं? सर, मेरा एक बार नाम ले ले अपनी जुबान से। अच्छा, शगुफ्ता शगुफ्ता शगुफ्ता। सर आई लव यू। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शीमा, अच्छी बात है, देखिए फैंस का प्यार होता है बिल्कुल, तो इंसान आगे बढ़ता है, ऑफ कोर्स। और जैसे फैंस वो हमेशा आपको सराहना देख के ना बहुत एक्साइटेड हो गई थी, वो बात आवाज सुन के आपकी ना। जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, अभी तो एक्साइटेड हो गई। शेफ अनीसा, वो वक्त भूल गई आप क्या? बिल्कुल। क्या मतलब है आपका? बुरी चीजें भूल जानी चाहिए। देखिए सर, ट्रेन हो गई अब शेफ अनीसा ना मेरे साथ रह रहे के यहाँ पे। अच्छा शीमा, मुझे एक बात बताएं, अगर कभी भी कोई इंसान को ऑर्डर करना हो, चाहे शैंडलियर हो या ये कॉफ़ी टेबल, तो कितना अरसा लगता है बनने में? आपको कितने अरसे? इट डिपेंड्स, अगर छोटा आपका बोर्ड है सो इट टेक्स ऑलमोस्ट अ वीक। ठीक है। कॉफ़ी टेबल में आप फिर इसको आई गेस 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। और डाइनिंग टेबल अगर किसी ने उसमें फिर बनवानी टाइम लगता है 2 मंथ्स आई गेस। 2 महीने लगते हैं। हाँ, आई गेस 2 मंथ्स, 1 मंथ और 2 मंथ। ठीक है, सब आप आई थिंक आप इंटीरियर डेकोरेशन भी पूरी कर सकती हैं अगर किसी वुड थीम हो। जी है ना? या जैसे इसके केक स्टैंड होते हैं, वो जंगल थीम के साथ आपकी बर्थडे जो होती है, पीछे आपका बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया होता है जंगल थीम। अक्सर थीम बर्थडे पार्टीज जो होती हैं, तो उसमें आप एज अ केक स्टैंड भी यू कैन सी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत मेरा सारे केक स्टैंड शायद वो खराब हो गया था सर। केक स्टैंड हाँ, खराब हो गया था शायद। फिर एज मीट बोर्ड भी इस्तेमाल हाँ, कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कटिंग बोर्ड, आई Cutting थिंक board। ये मुझे बहुत ये आर्ट बड़ा इंटरेस्ट कर रहा है शीमा, और इतनी खुशी की बात है कि आपने एक नई चीज़ डिस्कवर की। मुझे बताइए ये डिस्कवर कैसे कि आपने ये आइडिया
ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये करना है? आइडिया कैसे आया? एक्चुअली ये मतलब बड़ा 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? नहीं, 6 साल पहले तो मैंने एज अ प्रोफेशन इसको लिया है। उससे पहले कर रही थी? उससे पहले चाइल्डहुड से मुझे दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक फ्री हैंड घर में भी दरख्त बनाया हुआ था। मुझे आई डोंट नो बहुत बचपन से ही ना दरख्त, ट्रीज़, उनमें घंटों बैठना, टाइम उनके साथ गुजारना बहुत अच्छा लगता था। फिर जब हम 9th क्लास में आए तो सेक्शन कटिंग्स वगैरह स्टार्ट की, तो आई वाज वेरी मच अमेज्ड कि ये जो एज रिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये कितने खूबसूरत हैं। तो क्यों ना हम इसको घर में डेकोरेट करके अगर हों तो इनके साथ, क्योंकि जब मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगी कि मेरे घर में भी ये तमाम चीज़ें हों कि जहाँ मुझे बैठ के अच्छा लगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें घर में इसी तरीके से डेकोरेट करके रखी हुई जिसमें मुझे टाइम स्पेंड करती हूँ। मैंने दरख्त बनाया हुआ है, मेरी डाइनिंग टेबल है, मेरी सेंटर टेबल है, वो सारी इसी चीज़ की है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी अपनी पसंद की चीज़ें मेरे साथ मौजूद हैं। और उस पे हाँ। अच्छा सुनिए, इसकी कोई एज लिमिट होती है? ये कब तक सही चलेगी लकड़ी? ये ऑलमोस्ट अनलेस एंड अनटिल आप इसको पानी में पूरा भिगो के ना रखें, डेफिनेटली नोबडी विल डू दैट। या तो फिर उसके बाद इसकी एज ही एज, ये लकड़ी है, ये प्योर लकड़ी है, ये ख़राब नहीं होगी। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस भी हम देते हैं। अगर स्क्रैचेस आ जाएं तो उस पर सैंडिंग वगैरह दोबारा ये प्रोसेस करके आपको दे देंगे। अच्छा। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं जैसे आपके कभी बच्चे होते हैं, इंक गिरा दी या कुछ नहीं, आप वॉश या कुछ वो कर दिया, कंपास मार दिए। हाँ, समटाइम ऐसा भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल। समटाइम ऐसा भी होता है, तो अगेन वहीं फिर सैंडिंग का प्रोसेस होगा और उसे दोबारा वैसे उस पर फिर ये पॉलिश हो जाएगी या रेजन हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इवन आपका कटिंग बोर्ड आप कट करते रहते हैं अक्सर, तो बिल्कुल सा वो रफ सा हो जाता है, ये फिर वैसे ही हो जाएगा सैंडिंग करने से। ज़बरदस्त। शीमा का जो इंस्टाग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। ख़वातीन और हज़रात, शीमा को फॉलो कीजिए और प्लीज़ ये ज़बरदस्त जो लाइव एज की चीज़ें इनको ऑर्डर कीजिए। दे आर ब्यूटीफुल और हैट्स ऑफ टू शीमा कि वो इतना अच्छा, इतना मुख्तलिफ काम कर रही हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई भी पैशन है, कोई भी शौक है, अगर आप उसको प्रोफेशन बनाते हैं तो कामयाबी आपके एक कदम चूमती है। शीमा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। यू आर ग्रेट। सेम हियर। थैंक यू सो मच। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक ज़बरदस्त सा बैंग हमारे बैंड के लिए। ये पुराने गानों के जो म्यूज़िक होते हैं, साज़ीने होते हैं, ये किस दौर में हमें ले जाते हैं। और एक सबसे जो अच्छी चीज़ मैं जो YouTube की मानता हूँ कि हमारे जितनी भी पुराने गाने हैं या फिल्में हैं या ड्रामे हैं, वो YouTube की बदौलत हमारी आज की जनरेशन भी देख सकती है। और उसके साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हम लोग बार बार एक दूसरे से कह रहे होते हैं, अरे भाई YouTube पे चैनल बना लो, बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। फिर हमें एक और बात सुनने को मिलती है, अरे टिकटॉक से बड़े पैसे आते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि अरे आई एम एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया, मैं तो बहुत पैसे बनाता हूँ। ये सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा पैसे ये लोग कैसे बना लेते हैं? और अब एक नई टर्मिनोलॉजी निकल आई है, सोशल मीडिया स्टार्स। ये सोशल मीडिया स्टार्स कौन है और ये कैसे बनते हैं? इसके लिए मैंने 3 बहुत ही डायनामिक लोगों को आज इनवाइट किया है। लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा, हमारे साथ है अरिया मलिक, टिकटॉकर हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है काशिफ मजीद, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और एक बड़े ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हमारे साथ महरोज में। सबसे पहले मैं अरिया से पूछूंगा, अरिया आप टिकटॉक बनाती हैं और आपको ये भी पता होगा कि टिकटॉक वक्तन फवक्तन तनकीद का एक निशाना बनता रहता है कि भाई टिकटॉक पे क्या डाल दिया। टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बना के डाल रहे होते हैं, तो बस। और ये कितना प्रेशर होता है आप पे कि रोजाना एक नया वीडियो? रोजाना नया कंटेंट सोचना पड़ता है, सोच के फिर उसको एडिट करना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है करने में। अच्छा, आप और मेरे ख्याल से टिकटॉक पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। जी बहुत ज़्यादा है ना, कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं? कंपटीशन। क्या फॉलोअर्स खरीद सकते हैं टिकटॉक? नहीं, फेक होते हैं वो, आईडीज ही बैंड हो जाती हैं अगर आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हुए होते हैं तो। अच्छा, खुद बनाने और आप कब पड़ते से हैं। कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया बनाते हुए। 1 साल हो गया। जी। और आपके घर वालों ने कभी आपको बहुत ज़्यादा, मेरी criticize? फैमिली में तो अलाउ ही नहीं था। मैं पहली हूँ जिसने टिकटॉक पे अपना अकाउंट पब्लिक किया। काफ़ी मना भी किया था, घर वालों ने डांटा भी था, लेकिन शौक था तो मैंने कहा मैं करूँगी तो बस करूँगी। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बात बताइए, टिकटॉक से कैसे अर्निंग होती है आपको?
अर्निंग होती है, टिकटॉक के थ्रू अर्निंग होती है। टिकटॉक पे अगर आपके ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बन जाए तो आपसे और ब्रांड वाले कांटेक्ट करते हैं, तो अच्छा उनकी इंडोर्समेंट करके। हाँ अच्छा ऐसे होता है। ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ, आपके बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे और आप एक यूट्यूब का काफ़ी जाना माना नाम है। मुझे बताया सबसे पहले ये आपको आइडिया कैसे आया टू मेक अ चैनल ऑन यूट्यूब? तकरीबन आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। मैं बेसिकली जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग या इस तरह की साइड पे, बिजनेस साइड पे था थोड़ा सा। हालांकि मेरी जो एजुकेशन थी उस टाइम मैं इंटर में था। उस टाइम मेरे भाई जो है मोहसिन मजीद सियाम है, बड़े भाई हैं, वो यूट्यूब पे उन्होंने एक चैनल रन किया था। उस टाइम हमने यूट्यूब पे ही देखा था कि आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। आपको पता है आज तक भी लोगों के अंदर ये चीज़ है कि यार नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। पता है कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बकवास झूठ है, कैसे हाँ, बनाएंगे? इतने ये पैसे असल में होता क्या है कि जैसे अब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम आप कोई भी इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कमाएगा। अगर किसी को आप पैसे देंगे और आप समझेंगे कि वो वेबसाइट या कोई भी आपको पैसे उसके बदले में अर्न करके देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, झूठ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोग समझते हैं कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट स्कैम कर जाती है तो लोग जो है ना वो उससे भाग जाते हैं। तो मैंने आज से 4 साल पहले इसी हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से, जो मैं कर रहा था घर में नॉर्मली, वही मैंने वीडियोस बनाना शुरू की यूट्यूब के ऊपर। और मुझे उस टाइम अंदाजा नहीं था वीडियोस में क्या होता था बेसिकली। शुरू में आप क्या डाल रहे थे? हाँ, मैं शुरू के अंदर जो है ना वो एग इंक्यूबेटर, अगर आपको बताओ इंक्यूबेशन कहते हैं, यानी कि अंडों में से चूजे निकलवाना, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग या आप कह लें कि हेंस फार्मिंग, इस हवाले से डाल रहा था। जो इंटरेस्ट था, जो मैं कर रहा था घर में नॉर्मल, मेरे लिए इजी था ये चीज़, मैं उसी वाले से डाल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद जो है ना वो एक फैंसी हेंस होती हैं, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं है, उनको मुतारिफ करवाया, तो वो माशाल्लाह से चैनल ग्रो किया। उसके बाद जो है ना वो आपको पता है कोविड आया। कोविड में मेरा जो चैनल है, बाकी भी ऑनलाइन जो बिजनेसेस सिखा रहे थे उनके डाउन हुए चैनल। तो मैंने चीज़ स्टार्ट की वो ये था कि आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाएं। तो उसमें फिर मैंने जो है वो यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा महरोज़, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप कब से कर रहे हैं? मैं सिंस 2017, so it's been 5 years now. वेरी नाइस। अच्छा शुरू कैसे किया आपने, आपको आइडिया क्यों आया? शुरू मैंने बेसिकली डांस वीडियोस से किया था। आई यूज्ड टू मेक डांस कवर्स एंड आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन माई फेसबुक पेज। फिर इनिशियली मैं यूट्यूब पे भी आया, तो इट्स बिन नियरली 6 years मेरे चैनल को। फिर इस तरह से फिर मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव बिन डूइंग ऑन एंड ऑफ। तो इस तरह से करते करते आई हैव बिन ग्रोइंग ऑल ओवर। वेरी नाइस। अच्छा एक इन्फ्लुएंसर बेसिकली करता क्या क्या है? इन्फ्लुएंसर बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो चीज़ें चल रही होती है, जो ट्रेंड्स होते हैं वो इन्फॉर्म करता है। बेसिकली हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है, क्या उनको चीज़ सूट करेगी, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाता हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा इन्फ्लुएंसर कितनी अर्निंग कर लेते हैं? इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड एंडोर्समेंट से ऑफ कोर्स कर लेते हैं। अगर वो जैसे मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे हूँ, सो आई अर्न गुड अमाउंट, एटलीस्ट मंथ में 6 figures बना लेता हूँ। तो दैट्स क्वाइट अ थिंग फॉर मी विद इन अ मंथ। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन्फ्लुएंसर ऑफ कोर्स जब आप काम कर रहे होते हैं, एक रेगुलर इन्फ्लुएंसर को तो एक बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है विद ट्रैवलिंग, विद फैशन और ये सब। उसके अलावा आई थिंक उसकी पढ़ाई या कोई जॉब वो डिस्टर्ब नहीं होती? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है मीडिया साइंसेस का। तो अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। अपने आप को भी देखना पड़ता है, पढ़ाई मैनेज करनी पड़ती है, घर मैनेज करना पड़ता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैसल, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक चीज़ होती है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अरिया, टिकटॉकर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, टिकटॉक अभी आप टिकटॉक बना रही हैं, टिकटॉक पे आपकी फॉलोइंग है, लोग आपके वीडियोस लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसका सेकंड फेज क्या होता है? इसके बाद क्या? एक एक्ट्रेस बनेंगी आप या सिंगर बनेंगी? इसके बाद इंशाल्लाह मैं लॉयर बनूंगी। एक लॉयर बनेंगी? आपको लगता नहीं कि ये आड़े आएगा आपके लॉ के? यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, इसके वीडियोस तो देखो। नहीं ऐसा नहीं होगा। वीडियो तो एक अलग होती है ना, वो एक मेरा एक शौक है तो मैं कर रही हूँ। बाकी मुझे आगे लॉयर बनना है। वीडियो तो बस मैं वैसे बना लेती हूँ कि शौक के लिए। हाँ, जब तक पढ़ रही है जब तक पढ़ रही हूँ। हाँ। आपकी फेवरेट टिकटॉकर्स कौन है वैसे? मेरी जन्नत मिर्ज़ा, वो मेरी फेवरेट है। और मेल में मेरे कोई नहीं है। मेल में कोई नहीं? मेल में कोई सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा। सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा। ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ, जिस तरह एक YouTube की मोनेटाइजेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए, वो समझ में भी नहीं आता। लोग सोचते रहते हैं कैसे करें, उसके लिए कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, कुछ उसका पूरा कोई प्रोसेस होता है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? नहीं, मुश्किल नहीं है।
हाँ, ये है कि आपको अगर कंटिन्यूसली आप काम करें YouTube के ऊपर तो आप बिल्कुल उसको अचीव कर सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और अगर आपकी लॉन्ग वीडियोस हैं यानी कि आप शॉर्ट्स नहीं बना रहे हैं, जैसे टिकटॉक है इसी तरह का YouTube का एक शॉर्ट्स का प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या होता है कि आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते हैं लास्ट 90 डेज़ के अंदर। 10 मिलियन व्यूज? जी, लास्ट 90 डेज़ के अंदर ये पॉसिबल है। यूट्यूब शॉर्ट्स जितना वायरल हो रहा है तो आपके व्यूज़ आ जाते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो आपको 4000 और वॉच टाइम चाहिए होता है। ये भी एक टफ है, लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं, मैंने तकरीबन ये 6 महीनों में कंप्लीट किया था क्राइटेरिया। और ऑर्गेनिक करें, जैसे इन्होंने बताया था कि फेक जो है वो मतलब आपको काम नहीं, हाँ पकड़े जाते हैं, तो उसमें आपको फायदा नहीं होता। चैनल बंद हो जाता है? हाँ, चैनल बंद नहीं होता, लेकिन आप कह लें कि रीच डाउन हो जाती है। अच्छा, यूट्यूब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिखता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि लोग सब्सक्राइबर्स और इस तरह ले लेते हैं, लेकिन यह है कि उसका एट द एंड आपको फ़ायदा नहीं होता। तो ऑर्गेनिक काम करें, जो आपका इंटरेस्ट है, मैं ये कहता होता हूँ, जो आपका इंटरेस्ट है और जो लोगों की डिमांड है उस टाइम, पब्लिक डिमांड को देखें और इंटरेस्ट को देखें। अच्छा, आपके ख्याल से अगर अभी कोई न्यू कमर है, कोई, अच्छा अभी है कॉलर, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। असर भाई, आपको मेरा सलाम। मॉर्निंग स्टार क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। आप तो छांट छांट के स्टार लाते हैं, हम इसको देखते हैं और मजा आ जाता है। आज आप जिन स्टार्स को लाए हैं ये वाकई जबरदस्त हैं, और खास करके महरोज बेग, इसके तो डांस के हम दीवाने हैं। कहीं ना कहीं हमें इनका डांस मिल जाता है तो मजा आ जाता है इनके स्टेप का। और जहाँ तक टीवी 1 की बात है और असर साहब की बात है, क्या प्रोग्राम करते हैं, क्या मजा आता है प्रोग्राम का। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, थैंक यू सो मच। आबिद साहब, आप खुद क्या करते हैं? बहुत ही जिंदा दिल लग रहे हैं। मैं असल में जॉब पे था, रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अब रिटायर जिंदगी गुजार रहा हूँ, टीवी देके गुजारा करता हूँ। और टीवी 1 का तो क्या बात है, टीवी 1 की टीम और टीवी 1 के जो प्रोग्राम है इसके तो बात ही कुछ और है। मजा आता है देखने का। इनके सेगमेंट, इनके लाइटिंग, इनके सेट्स क्या जबरदस्त। और टीम की तो इतनी मेहनत होती है कि दिल चाहता है टीवी 1 को चेंज ही ना करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके डांस के तो बड़े लोग दीवाने। खवातीन और अभी महरोज का डांस देखेंगे, लेकिन एक छोटे से वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम ये सोशल मीडिया जायंट्स के साथ बैठे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं सोशल मीडिया से। आप मुझे बताएं, अगर कोई नया बच्चा है या कोई लड़का या लड़की वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो पहला कदम क्या है? सबसे पहले वो अपने आप को डिस्कवर करे कि उसको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को होता है कि उनको ब्लॉगिंग का शौक है, कुछ लोग को डांस कवर्स लगाने हैं, कुछ लोग को सिंगिंग वीडियोस लगाने। किसी को अगर कसाई बनने का शौक है, हाँ, तो वो ऑनलाइन ना करे। ऑनलाइन ना करे। शेफ प्लीज, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है ऑनलाइन, छोड़ दे, आप भूल जाए फिर। जी बताएं। तो ओवरऑल आप पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करें कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से जब आप काम करेंगे ना, इवेंचुअली जब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसी चीज़ में काम करेंगे, लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे और आपका फुल इंटरेस्ट देख के उनमें भी शौक पैदा होगा। तो इस तरह से आपकी रीच बढ़ेगी, तो इवेंचुअली यू विल ग्रो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा काशिफ, जिस तरह यूजुअली हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर एक सनसनीखेज इंकशाफ और खोलो तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल कि ये चीज़ें काम करती है। हाँ, ये जो है ना, अगर आप क्लिक बेट कर रहे हैं तो यहाँ तक काम करती हैं कि जस्ट आपका चैनल अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो आपको थोड़ी बहुत व्यूवरशिप देती है, लेकिन ये एतमाद नहीं देती है। यूट्यूब पे हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जिस पे लोगों का, ऑडियंस का जो है ना वो ट्रस्ट हो। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और वो जस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप क्लिक बेट ना करें, यानी कि ऐसा इंकशाफ या अंदर की खबर मैं लेकर आ गया हूँ, आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, या ऐसे मवाद और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एज सच कोई भी फायदा नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको इनिशियली स्टेज पे व्यूज मिल जाएंगे, बट वो लोग जो आपकी वीडियो एक दफ़ा देख चुके हैं दोबारा नहीं आएंगे वो दोबारा देखने के लिए। तो आप कोशिश ये करें कि आप वो थंबनेल पे लिखें जो आपकी वीडियो के अंदर हो भी सही। तो ये चीज़ में अच्छा, हॉटेस्ट सेलिंग चीज़ें क्या होती हैं यूट्यूब पे? जब सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किस चीज़ की आती है? अभी पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रेंडिंग के लिहाज से देखें तो व्लॉगिंग जो है वो सबसे ट्रेंडिंग पे जा रही है। उसके बाद आप एजुकेशनल चैनल्स में भी आ सकते हैं, जैसे कि टेक है। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड है, क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे हैं। म्यूजिक वीडियोस की कितनी व्यूअरशिप होती है? म्यूजिक वीडियोस की, हाँ, उसकी भी काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप है। बिल्कुल ऐसा ही है, म्यूजिक वीडियोस की भी व्यूवरशिप है। इसके अलावा अगर आप कॉमेडी स्किट्स बना रहे हैं, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। आप अगर ऐसी चीज़ करें जो आवाम को पसंद आए, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस यूट्यूब पे जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास तबका ही है। नेटफ्लिक्स तो है नहीं कि आप प्रीमियम जो है वो ले रहे हैं मेंबरशिप,
तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ऐसे दिखना है जैसे आप हैं रियल लाइफ में, और जो आपको आता है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उस हवाले से अगर वीडियोस बनाते हैं तो आप वाकई एक अच्छे जो है ना लेकिन मुझे एक बात बताए, अगर हम लोग यहाँ से वीडियो बना के इंटरनेशनल मार्केट को केटर करना चाहते हैं, इज इट दैट पॉसिबल? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, ऑटोमेशन से मुराद है कि आप खुद सामने नहीं आएंगे, आपने एक टीम बिठा ली है या आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो कीवर्ड्स, वो चीज़ें जो कि यूएसए में सर्च हो रही हैं या यूरोप कंट्रीज में सर्च हो रही हैं, आप उनको जो है वो कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर देके प्रॉपरली, ये एक इसको कहते हैं एसईओ, यूट्यूब एसईओ। अगर आप यूट्यूब एसईओ प्रॉपर करते हैं, कीवर्ड सिलेक्शन अपनी अच्छी करते हैं, तो आप जो है वो यूएसए की ट्रैफिक को टारगेट कर सकते हैं। और जब यूएसए की आपको ट्रैफिक मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि पाकिस्तान का जो सीपीएम है, यानी कि जो आपको व्यूज़ या एड्स पे जो पैसे मिलते हैं, वो अगर आप कह लें कि 1000 व्यूज़ पे ऊपर एक अगर आपको डॉलर मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको 200-300 व्यूज़ के ऊपर भी $1 मिलेगा। यानी कि अगर यूएसए के कोई वीडियोस बनाता है इंग्लिश में, लेकिन उसके लिए आपको पता है इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अगर जोक्स करने हैं, कुछ भी करना है, तो आपको ऐसा ही करना है जो यूएसए में देखा जाता हो। यूएसए के टाइप का कंटेंट बनाएंगे या आप यूरोप कंट्रीज को टारगेट करेंगे, तो आपकी जो है ना अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, ये चीज़ होती है। लेकिन अच्छा, अगर कोई पाकिस्तानी जो अमेरिका जाता है, कहीं बाहर जाता है और वहाँ जाके अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और यहाँ से अपलोडिंग करता है, तो उसका वही रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो वही होगा, लेकिन चैनल सिक्योर होगा। यूएसए के जो चैनल्स होते हैं या बाहर से जो बनते हैं, उनको हैक होने का खतरा नहीं होता। नहीं होता क्योंकि उनके जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तानी चैनल्स हों तो मेरा चैनल भी ऑलरेडी एक दफ़ा हैक हुआ था, और इस तरह से बहुत से चैनल्स जो है ना वो। और आपके कितने सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त? मेरे उस टाइम 40,000 थे। उसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और ये 0 से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 8 लाख सब्सक्राइबर्स, माय गॉड! प्लीज हमारा शो डाल देना उसमें। अच्छा अरे, आपने सोचा यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में? मैंने बनाया हुआ है। बनाया है? ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। अच्छा, उसमें क्या क्या डालती है? उसमें मैं अपनी डेली रूटीन वगैरह दिखा रही होती हूँ, मेकअप शेयर कर रही होती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह कर रही होती हूँ, और जो मेरी बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कर रही होती हूँ। बस एवरीडे रोजमर्रा की सहेलियों के साथ कहीं बाहर जा रही हैं, कहीं भी कुछ भी कर रही होती हूँ ना, बस वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं और वो डाल देती और वो अपलोड कर देती हूँ। और सुनिए, मुझे लगता है कि टिकटॉक वैसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और इस तरह अंडर द फायर रहता है कि मुझे लगता है कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो बहुत लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ना देखा करे, मेरे ख्याल से ना बनाया करे, जो आप वो कह रही बना लो लेकिन ना देखा करे। हमारे साथ एक और बड़ी मशहूर टिकटॉकर है शेफ मुनीज़ा। प्लीज़ अगर आप लोगों के पास टिकटॉक है फ़ोन में, शेफ मुनीज़ा का अकाउंट ज़रूर फॉलो करें। हाँ, मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जब आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेंगे तो फिर यहाँ कौन बात करेगा? वेरी नाइस शेफ मुनीज़ा, यही उम्मीद थी मुझे आपसे, है ना। देखिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे लोगों से। अच्छा वो बता दें। अच्छा जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको जो है अवन के अंदर बेक करा। इसकी जो हमें स्किन थी वो भी थोड़ी सी क्रिस्पी करनी थी, ताकि वो भी जब हम खाएं तो एंजॉय करें। जब मैंने इसको बाहर निकाला, चीज़ मेल्ट हो गई, ऊपर से अच्छा सा ग्रिलर ऑन करके कलर दे दिया। उसके बाद मैंने बाहर निकाल के मैंने मक्खन लिया 2 से 3 टेबल स्पून, उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करे 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करा, उसको मैंने माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद वो मैंने इसके ऊपर ड्रिजल करा। साथ साथ मैंने जो सावर क्रीम आपको बनाना सिखाई थी, वो सावर क्रीम इसके ऊपर टॉप पे मैंने ड्रिजल करी और साथ में सर्व भी कर दी। तो अब जब ये खाएंगे तो इतना मज़े का बनेगा। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ईजी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, और घर में जो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं से हमने ये बनाई है। असफर कुछ कहना चाहेंगे? देखें तो इतनी मज़े की लग रही है, बहुत ही लजीज लग रहे हैं शेफ मुनीज़ा, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे वहाँ पहुँचते तक खत्म ना हो जाएंगे। कौन है? मैं वहाँ तक पहुँचूँ, पता चला खत्म हो गया। नहीं, मैंने आपके लिए बचा के रखा है, टेंशन नहीं लें, आज आपको मिलेगा ये। अच्छा चलिए, ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जिस तरह जानते हैं कि आज हमने ये सोशल मीडिया सेंट्रल और एक फोकस शो आप लोगों के लिए करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने, तो आप किस तरह बनेंगे। हम आपको दिखाएंगे ये लोग करते क्या है। अरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यहाँ आएँ और अब आप बताएं, अगर आप ये सोचें कि ये आपका मोबाइल कैमरा है और आप एक टिकटॉक बना रही हैं, तो आप क्या बनाएंगे? तो मैं सिंगिंग वगैरह कर लूँगी। सिंगिंग वगैरह कर लेंगी। चले गाना अच्छा, अब मोइज भाई वहाँ गाना गाएंगे, आपको उनकी आवाज़ पे एक टिकटॉक बना दें। चले अब हम देखते हैं आप कैसे बना रही है। चले मोइज भाई, स्टार्ट। 1 2 3 एक्शन।
मच बैठे, जबरदस्त। अच्छा अब हम चलते हैं काशिफ की तरफ। काशिफ प्लीज यहाँ पे। काशिफ फर्ज करें कि आप इस वक्त अपने YouTube चैनल पे ठीक हैं है। और आप किस तरह बात करेंगे। अब आप एक न्यू कमर है और आपने अभी चैनल स्टार्ट किया है, आप क्या इंट्रो देंगे? और ये आपका YouTube चैनल है। चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज काशिफ मजीद और आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन अर्निंग करके पैसे कमा सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। वैसे मेरा एजुकेशनल चैनल है, मैं यूट्यूब के बारे में ही वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त काशिफ, वेरी गुड। ख्वातीनो हज़रात, और अब हम आपको दिखाएंगे इनका जबरदस्त डांस, लेकिन उससे पहले अब आपसे अलविदा लेते हैं। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक बहुत ही शानदार शो के साथ। आइए मिसबा प्लीज, मिसबा के लिए म्यूजिक, कम ऑन एवरीबॉडी।